दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम जिस नक्षत्र की बात करने वाले हैं उस नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठा। तो हम ज्येष्ठा नक्षत्र को समझेंगे और इसके चारों चरण में जो है ना वो वृश्चिक राशि होती है, मंगल की राशि होती है। और मंगल की राशि थोड़े से ऊर्जावान जातक तो ये रहते हैं, परंतु चंद्रमा यहाँ पर नीच का माना गया है, तो इसलिए थोड़ा मानसिक रूप से ये लोग स्ट्रगल भी करते रहते हैं। परंतु यदि आपने वृश्चिक राशि में जन्म लिया है, ओम नारायणाय सुर सिंगाय नमः इस मंत्र को याद करके इसका आप जप करने लगोगे तो ये जो मानसिक ऊहापोह की स्थिति होगी इस स्थिति से आप बच जाओगे और आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अर्थात मानसिक शांति की वो प्राप्त होगी। तो इस मंत्र को महामंत्र बना लीजिए। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से भी बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और पुराने ज़माने में तो लोग पूरा फल कथन नक्षत्रों से ही करते थे। राशियां तो बहुत बाद में आई हैं। यदि हम नक्षत्रों को समझें, जानें और उससे संबंधित उपायों को अपनाएं तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बहुत लाभ, सुख, शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो है ना वो ज्येष्ठा नक्षत्र है और ये गंडमूल श्रेणी का एक बड़ा नक्षत्र है और यहाँ पे 27 दिन के मूल लगते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले 27 दिन उस पर और उसके परिवार पर थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि वो आत्मा उस परिवार में एडजस्ट करने में सामान्य तरीके से तो सफल नहीं होती है, तो थोड़ी समस्याएं होती हैं और उस समय नक्षत्र शांति करवाना चाहिए। और यदि उस समय नहीं हुई है तो बाद में हमें नक्षत्र शांति करवानी चाहिए। और एक बात बता दें, कोई सा भी नक्षत्र हो, यदि पितृ शांति करवाते हैं तो नक्षत्र शांति होती है। प्रथम पितृ नारायणाय नमः, सर्व पितृ देवताभ्यम नमः एंड पितृ देवताभ्यम नमः, ये 3 मंत्र लीजिए। और जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म जिसने लिया है, एक तांबे के लोटे को भर के जल लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और शनिवार के दिन दक्षिण दिशा में जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं वैसे आप अर्घ्य दिलवाइए और उससे बोलिए कि आप हमेशा के लिए ये आदत डाल लें। निश्चित ही बहुत शुभता मिलेगी और इस गंडमूल नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काम करते रहें। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं बुध, तो निश्चित ही बुद्धिमान लोग तो होते ही हैं। नक्षत्र देवता हैं, इंद्र देवताओं के भी राजा होते हैं। ओम इंद्राय नमः, ये मंत्र आपके लिए अमृत मंत्र है। कोई भी पूजन पाठ करें, इस मंत्र से 108 आहुति जरूर दें, हवन करें 108 आहुति से। उन 108 आहुति में जो हवन पदार्थ आप बना रहे हो ना, उसमें तिल, घी और चावल जो कि समानता रहते हैं ये जरूर रहें। इसके अलावा आप 50-60 जितनी चीज़ें डाल सकते हो, औषधियाँ वगैरह डालते हैं वो डालिए, बिल्कुल डालिए और 108 आहुति से इससे हवन करिए। जब भी आप मानसिक अशांत महसूस करो तो आप इससे हवन करिए। 108 आहुति बहुत है और आपको थोड़ी सी शांति तो जरूर मिलने वाली है। जब हम हवन कर चुके तो पता है इस नक्षत्र के जो दान करने के लिए जो हमारे पास पदार्थ है वो तिल और तिल से बने हुए पदार्थ, तिल पत्ती वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बांटिए। और इस नक्षत्र की जो औषधि है वो चिरचिरा होती है, पत्ते पर कांटे रहते हैं। चिरचिरा यार सबके पास गूगल है, उस पर डालोगे तो आसानी से निकल आएगा। चिरचिरा होती है वो, आप उसे थोड़ी सी अपने पर्स में जरूर रखें तो अच्छा फायदा होगा। और नक्षत्र वृक्ष है आम।
बहुत से लोग इमली भी कहते हैं, आम भी खट्टा इमली भी खट्टी, हम दोनों को मान लेते हैं कि ये आपके लिए पवित्र वृक्ष है, आम और इमली। जब भी कुछ मानसिक अशांति हो, इनके नीचे बैठिए, पूजन करिए, इनकी प्रणाम करिए, सुकून से बैठ के पढ़ाई करिए, ध्यान करिए, जो करना है करिए, आम या इमली के पेड़ के नीचे बैठ के। वैसे आम के पेड़ के नीचे आपको ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। अब ये जो है इसका अति मित्र नक्षत्र होता है अनुराधा नक्षत्र, और अनुराधा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है मैना। तो मैना का फोटो अपने घर में जरूर लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और इसे सामान्य तरीके से मत लीजिए। इसका जो पाया होता है वो ताम्रपाद होता है, अच्छा होता है, परंतु रजतपाद ज़्यादा अच्छा होता है। उससे थोड़ा कम अच्छा ताम्रपाद होता है, और उससे थोड़ा कम अच्छा लोहपाद होता है। बुरे की बात करने वालों को मत सुनिए, कम अच्छा अच्छी बात है। ये जो नक्षत्र है ना, वो रजोगुणी नक्षत्र होता है। अब फिर एक बात, सतोगुणी से थोड़ा कम अच्छा होता है, परंतु तमोगुणी से तो बहुत अच्छा होता है। सकारात्मकताएं तो यही है। तो थोड़ा सा आप रोमांटिक ज्यादा होते हो, प्रेम प्यार की भावना विपरीत लिंगों के प्रति आप में थोड़ी ज्यादा होती है, परोपकारी तो आप होते हो। अपने कार्यों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हो। थोड़ा सा चैलेंज आ जाए तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, अधीर हो जाते हो, परंतु काम में हमेशा लगे रहते हो, अत्यधिक व्यस्त रहते हो। कितनी अच्छी बात है, इससे सकारात्मक कोई बात होती है कि आलसी नहीं होते, व्यस्त रहते हो हमेशा। ये नक्षत्र जो है ना, मध्य लोचन, इसमें यदि कोई वस्तु गुम जाती है ना, जानकारी भी नहीं मिलती और वस्तु भी नहीं मिलती। गुम गई तो गुम गई, अब टाइम पास मत करिए। परंतु ऐसा है, कर्म तो हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। ये लोग अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, यदि इन्हें कोई मोटिवेट करे तो बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। सौदार्थी होते हैं, थोड़े से स्त्रियोचित गुण होते हैं, और इस नक्षत्र की स्त्रियां पुरुषों पर दादागिरी करने की भावना रखती हैं। उन्हें लगता है कि पुरुष हमारी ही सुने। तो ठीक है, सुनाइए, सुनवाइए। अब यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप में एक वरिष्ठता, एक अधिकार भाव तो जरूर रहता है। आप आत्मरक्षा तो आराम से कर लेते हो और दूसरों की रक्षा करने में भी सक्षम हो। आप जिम्मेदारी निभाने में बड़े कुशल हो। आपका जीवन थोड़ा रहस्यपूर्ण होता है ना, थोड़ा सा रहस्यपूर्ण होता है। तो आप लोगों को प्रिय होते हो, जिम्मेदार होते हो। या रक्षा विभाग, गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग वगैरह वगैरह वगैरह, सेना वगैरह, और कुछ एग्रेसिव लेखन आपके लिए बहुत अच्छे कैरियर हो सकते हैं। चलिए, इस नक्षत्र के विभिन्न चरणों में जातक यदि जन्म लेते हैं तो क्या क्या उनकी विशेषताएं और बढ़ या घट जाती हैं। नक्षत्र की पूरी विशेषताएं रहती हैं, जो मैंने बताया वो तो है। अब उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस होती हैं चारों चरणों में। उपाय तो नक्षत्र के ही करने पड़ेंगे। तो ये है प्रथम चरण, स्वामी है गुरु, और जब स्वामी गुरु होते हैं तो ज्ञान तो आ ही जाता है। साहसी, निपुण, विपरीत लिंग प्रेमी, तो ठीक है, न बोला रोमांटिक ज्यादा रहते हैं। आर्मी में जाइए, आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड है आर्मी, ऑफिसर बनोगे तो कोशिश करिए आर्मी में जाने की। यदि आप दूसरे चरण में हैं, देखिए शनि आ गए तो आपको कर्मठ बना देंगे, और आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड इंटेलिजेंट ब्यूरो, सीबीआई वगैरह वगैरह में चले जाओ।
आप प्रायोगिक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, कर्मठ होते हैं और थोड़ा सा किसी से जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। अब यदि आपने जन्म लिया है तृतीय चरण में, इसके स्वामी भी शनि ही होते हैं, कर्मठ तो आप अब भी हैं, विद्वान हैं, थोड़ा एक पागलपन, एक जुनून आप में रहता है, मानवता की सेवा करने वाले हैं आप। लिखो ना यार, कुछ एग्रेसिव लिखो, कुछ खतरनाक लिखो, लोग पढ़ेंगे। रहस्यमयी चीज़ें, जासूसी चीज़ें, और कोई अभियान वगैरह वाली चीज़ें आदि आप ऐसी चीज़ें लिखते हो ना तो बहुत आनंद आएगा लोगों को, तो कर सकते हो ना ऐसे काम। और यदि आप चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो ये इसके स्वामी हैं गुरु। फिर ज्ञान, ज्ञान तो फिर आ गया आप में। कहते हैं 27 दिन के मूल वाला नक्षत्र, इतना ज्ञानी नक्षत्र यार, काय का टेंशन है। भावुक रहोगे, आर्थिक विकास करते रहोगे, शांतचित होगे, गुरुजनों द्वारा सम्मानित रहोगे। रिसर्च फेलो वगैरह रिसर्च का काम करिए, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है इसमें। तो फिर मैं बोलता हूँ, यदि आप प्रथम चरण में जन्मे हैं तो गुरुओं की सेवा कीजिए, गुरुवत लोगों की सेवा कीजिए। द्वितीय चरण में जन्मे हैं तो जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान कीजिए, उन्हें प्रसन्न रखिए। तृतीय चरण में भी हैं तो कर्मचारियों का सम्मान, प्रसन्न भोले बाबा की आराधना। और यदि चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र आपके लिए बहुत कीमती होगा। जय माता दी।